लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, क्लिपर 28 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है। 9 अगस्त को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विश्व भर में आदिवासी समुदाय के लोग, आदिवासी संगठन और संयुक्त राष्ट्र व कई देशों की सरकारी संस्थाओं के द्वारा परिचर्चा, नाच गान और सामूहिक समारोह का आयोजन किया जाता है। 9 अगस्त 1995 को पहली बार विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया गया था। यह दिवस दुनिया भर में आदिवासियों का सबसे बड़ा दिवस है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि 9 अगस्त को विश्व आदि दिवस क्यों मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, यह तारीख आदिवासियों के लिए क्या महत्व रखता है, आदिवासी दिवस मनाने की परंपरा कहां से शुरू हुई, संयुक्त राष्ट्र ने विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा क्यों की, विश्व आदिवासी दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है, चलिए आपको बताते हैं। विश्व के 195 देशों में से 90 देशों में 5000 आदिवासी समुदाय है, जिनकी जनसंख्या लगभग 37 करोड़ है। उनकी अपनी 7000 भाषाएं हैं, लेकिन इनके अधिकारों का सबसे ज्यादा हनन होता रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए विश्व आदिवासी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, जिसका मूल उद्देश्य है आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा एवं बढ़ावा को सुनिश्चित करना। इसके अलावा खासकर विश्व के पर्यावरण संरक्षण में आदिवासियों के योगदान को चिन्हित करना। आदिवासियों के अधिकारों का मामला और आदिवासी दिवस मनाने के पीछे एक लंबा इतिहास है। आदिवासियों के साथ हो रहे प्रताड़ना एवं भेदभाव के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने, जो लीग ऑफ नेशन के बाद यूनाइटेड नेशंस का एक प्रमुख अंग बना, 1920 में उठाना शुरू किया। इस संगठन ने 1957 में इंडिजिनस एंड ट्राइबल पॉपुलेशन कन्वेंशन सन 107 नामक दस्तावेज को अंगीकृत किया, जो आदिवासी मसले का पहला अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है, जिसे दुनिया भर के आदिवासियों के ऊपर किए जाने वाले प्रताड़ना एवं भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने पुनः 1989 में उक्त दस्तावेज को संशोधित करते हुए इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपुल्स कन्वेंशन 169, जिसे ILO कन्वेंशन 169 भी कहा जाता है, जारी किया। यह दस्तावेज आदिवासियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देते हुए जमीन, इलाका और प्राकृतिक संसाधनों पर आदिवासियों के मालिकाना हक को स्वीकृति प्रदान करता है। इसी दस्तावेज ने संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 13 दिसंबर 2007 को जारी किए गए आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र में प्रमुख भूमिका निभाया। हालांकि विश्व आदिवासी दिवस मनाने के पीछे संयुक्त राज्य अमेरिका के आदिवासियों की सबसे बड़ी भूमिका है। अमेरिकी देशों में 12 अक्टूबर को कोलंबस दिवस मनाने की प्रथा है, जिसका वहां के आदिवासियों ने घोर विरोध करते हुए उसी दिन आदिवासी दिवस मनाना शुरू किया। उन्होंने सरकारों से मांग किया कि कोलंबस दिवस के जगह पर आदिवासी दिवस मनाया जाना चाहिए, क्योंकि कोलंबस उपनिवेशी शासन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके लिए बड़े पैमाने पर जनसंहार हुआ है। यह मामला संयुक्त राष्ट्र पहुंचा। अमेरिकी देशों के आदिवासियों के साथ हुए भेदभाव के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से 1977 में जेनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कोलंबस दिवस को हटाकर उसके जगह पर आदिवासी दिवस मनाने की मांग की गई। इस तरह से यह मांग जोर पकड़ता गया। आदिवासियों ने 1989 में आदिवासी दिवस मनाना शुरू कर दिया, जिसे काफी समर्थन मिला। अंततः 12 अक्टूबर 1992 को अमेरिकी देशों में कोलंबस दिवस के जगह पर आदिवासी दिवस मनाने की परंपरा शुरू हो गई। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने आदिवासी अधिकारियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कार्यदल का गठन किया, जिसकी प्रथम बैठक 9 अगस्त 1982 को जिनेवा में हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने 1984 को आदिवासी वर्ष घोषित किया। 23 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1995 से 2004 को प्रथम आदिवासी दशक घोषित किया तथा आदिवासियों के मुद्दे पर 9 अगस्त 1982 को हुए प्रथम बैठक के स्मरण में 9 अगस्त को प्रतिवर्ष आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने 2005 से 2014 को द्वितीय आदिवासी दशक घोषित किया, जिसका मकसद आदिवासियों के मानव अधिकार, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के मुद्दों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। विश्व आदिवासी दिवस दुनिया भर के आदिवासियों के लिए अधिकारों को सुनिश्चित करने और उनके बढ़ावा देने का दिन है। इसलिए प्रतिवर्ष 9 अगस्त को हमें अपनी एकजुटता, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष और प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना चाहिए।
इस दिन हमें घोषणा करना चाहिए कि हम आदिवासी अपनी मातृभूमि के प्रथम निवासी हैं। यहाँ की जमीन, इलाका और प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28